क्या है, लेकिन इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एस.एन. त्रिपाठी साहब, महानिदेशक IIPA और पूर्व सचिव भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी जी इस खास शो पर जुड़ने के लिए और शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। सर, पहला सवाल यही है, हम लगातार कहते हैं कि भाई गाँव में भारत बसता है और ग्रामीण विकास के रोड मैप के लिहाज से आप इस बजट को ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो तमाम आवंटन किए गए हैं कितना युगांतकारी मानते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने वीडियो में बताया कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमें विकसित भारत के निर्माण की एक तड़प दिख रही है, अभी एक योजना नहीं रही जी। इसमें एक तड़पन है, एक शीघ्रता है, एक समय की आवश्यकता है। और दूसरा, इसमें विश्वास की महक भी है कि अगर हम गाँव का विकास करेंगे तो अर्बनाइजेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी असर पड़ेगा। और दूसरा, जो विकास की ललक जिसको बोल सकते हैं कि ग्रामीण का विकास होने पर ही भारत का विकास होगा। आपने कहा कृषि हमारा प्राइमरी सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर है। जब हम आखेटक से कृषक बने और कृषक से हम रोजगार बनने के लिए उद्योगपति बने, आज सेवा क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि का विकास, कृषकों का विकास, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं युवा, ग्रामीण युवा और नारी, ये सबको मिला के जो विकास की बात चल रही है, उसमें हमने विकास को एक नई दिशा देने की कोशिश की है इस बजट ने। और उसके जो पॉइंटर्स, जैसा आपने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को बढ़ावा देना, आजीविका मिशन को बढ़ावा देना, ग्रामीण सड़क योजना को बढ़ावा देना और अंत्योदय के प्रिंसिपल को लेके आगे बढ़ना। कारण अंत्योदय से ही सर्वोदय होता है, सर्वोदय से ही समग्र भारत का और विकसित भारत के निर्माण की जो ललक है या जो तड़प है वो दिखेगी। उसके लिए वित्त चाहिए, वित्त की संपूर्ण व्यवस्था है, उसके लिए नियोजन चाहिए, योजना चाहिए, ताकि ग्रामीण स्तर से पंचायत स्तर से विकास की चाबीकाठी हो। और आपने सही कहा कि ग्रामीण विकास बिना राज्यों के सहयोग के संभव नहीं है। इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात है और राज्य सरकार को लेकर भारत सरकार अगर सही समय में सही दिशा में काम करती है तो हम ग्रामीण विकास को न केवल गति दे सकते हैं बल्कि इसको प्रगति जो होगी वो दिखने लायक होगी। कारण यही विकास की तड़प है, यही विकास विकसित भारत को आगे बढ़ाने और यही ललक आपको जुझारूपन की तरफ लेके जाएगी। त्रिपाठी साहब, खास तौर पर जो ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस का कार्यक्रम है, इसमें जिन 4 स्तंभों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें युवा, किसान हैं, महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है आपको ये रेजिलियंस जो प्रोग्राम है, क्योंकि इसके साथ हम तकनीक को भी जोड़ रहे हैं और गांव का तकनीक के साथ एक लीथल कॉम्बिनेशन है जब हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू मुझे जो लग रहा है जो महिलाओं का सशक्तिकरण है। हमने आधी आबादी को बोझ मान लिया था, आज वही आधी आबादी हमारे भारत के विकास की नई इतिहास गाथा लिख रही, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो विमान उड़ाकर, या सेवा के क्षेत्र में हो विभिन्न कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव होकर, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो हमने महिलाओं को इकट्ठा करके उनके हाथ में रोजगार दे के, उनके हाथ में कौशल दे के और उनको मुद्रा लोन और अन्य तरीकों से जोड़कर, अभी आपने ग्रामीण रेटिंग की बात करी जिससे कि नाबार्ड और बहुत सारे योजनाओं का उनको लाभ मिलेगा। लखपति दीदी की बात है, द्रोण दीदी की बात है। तो हमने महिला केंद्रित विकास की जो बात करी है उसका फायदा मिल रहा है। कारण आधी आबादी अगर विकास में शामिल होती है तो हमारी दुगनी गति अपने आप हो जाती है। तो ये जो क्रेडिट स्कोर है, क्योंकि नहीं हम लोन लेने जाते हैं, हमारा भी क्रेडिट स्कोर मॉनिटर होता है, किसानों के लिए जो क्रेडिट स्कोर की जो ये प्रावधान किया गया है ये किस तरह से लाभकारी होगा? हम चाहते हैं क्योंकि बजट के पॉइंटर्स को हम पोस्ट बजट जो एनालाइजेशन कर रहे हैं उसमें ये पहुंचना छोटे सीमांत किसानों के लिए ज़रूरी है। देखिए, एक माहौल बना है कि किसानों का ऋण या जो ऋण जो है माफ़ किया जाए, वही एक सबसे समझदारी वाला कदम है। जबकि अगर क्रेडिट स्कोर की बात ली जाए तो आप लोन लें, लोन का सदुपयोग करें, लोन को लौटाएं और अगले बार बड़े लोन के लिए आप हकदार बने। ये जो क्रेडिट स्कोरिंग, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बिहेवियर। अगर क्रेडिट बिहेवियर इम्प्रूव होता है, जैसा कि स्वनिधि स्कीम में देखा गया है कि लोगों के क्रेडिट बिहेवियर को इम्प्रूव करके हमने उन्हें और अधिक क्रेडिट देने की व्यवस्था करी है। तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से स्वयं सहायता समूहों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। कारण जो बैंक लोन देते हैं किसी का पैसा ही तो दे रहे हैं ना, बैंक का अपना पैसा थोड़ी होता है। लेकिन अगर हम पैसे लेके उसको हम 2 पैसे को और आगे बढ़ाएं और अपना
समझदारी के साथ उसका सदुपयोग करें तो हमारी क्रेडिट स्कोरिंग भी बढ़ेगी और हमारे लोन लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो बहुत विभिन्न प्रकार के जो मार्केटिंग के एवेन्यूज़ मिल रहे हैं उसका भी फ़ायदा हम ले सकेंगे। कारण सरकार खुद ही ब्रांडिंग कर रही है वन नेशन वन प्रोडक्ट की। तो इसमें स्वयं सहायता समूहों को, जैसे आपने श्रीअन्न के क्षेत्र में देखा होगा, बहुत सारे एरियाज़ में हमने देखा है कि स्वयं सहायता समूहों ने एक क्रांति लाई है विकास की। उसी विकास की क्रांति को और बल देगा एक क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम। जी जी। एक चीज़ और यहाँ समझनी बेहद आवश्यक है कि कैसे जब हम इन ग्रामीण महिलाओं के उद्यम विकास की बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, इसमें मेंटरशिप और जो छोटी नोडल एजेंसीज़ हैं उनका रोल कितना अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका पैसा राज्यों के पास गया, राज्यों को वो आगे आवंटन देना है अलग अलग स्कीम्स के लिए। इसमें नोडल ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम करते हैं ताकि इन तमाम स्कीम्स को सशक्त तौर पर आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, हम ग्रामीण विकास को समग्रता में लेना चाहिए, केवल एक एस्पेक्ट नहीं है कि हमने महिलाओं को स्वयं समूह में लगा दिया और वो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। हम आंगनवाड़ी से लेकर, पोषण से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्कूलों में गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन से लेकर, ड्रॉप आउट रोकने से लेकर, आपने सशक्तिकरण की बात करी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के विकास के समग्र को लेकर देखेंगे तब लगेगा कि उसमें एसएचजी मूवमेंट जो है उसका कैटलिस्ट रोल है। जैसा आपने बताया कि अगर हम क्रेडिट को हम दें खाली और स्किल नहीं बढ़ाएं, क्रेडिट और स्किल दोनों दें, बाजार नहीं उपलब्ध कराएं, तो सरकार, समाज, बाजार जब तीनों एक पहलू पर काम करते हैं तो ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, दोनों त्वरित गति से होता है। आज की स्थिति हम ये कह सकते हैं, बजट में सारे इतने पॉइंटर्स हैं कि हम सरकार को भी जनोन्मुखी बना रहे हैं, बाजार को भी ग्रामीण और आर्थिक व्यवस्था से जोड़ रहे हैं और समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करके महिलाओं को आगे बढ़ाकर हम महिला केंद्रित विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि महिलाओं के द्वारा महिला विमेन लेड डेवलपमेंट की बात चल रही है। ये बात प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं और एक चीज़ वो जिस पर हमेशा जोर देते हैं जिसका नाम है स्किलिंग। तो जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये किस तरह से गेम चेंजर साबित होने वाले हैं कि भाई अगर तमाम जो पात्र ग्रामीण हैं, जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें कौशल विकास से अगर जोड़ा जा रहा है, यानी कि आप प्रशिक्षित हैं और ये प्रशिक्षण आपकी खेती और आपसे उसके जो एलाइड सेक्टर्स हैं उसमें भी निकलकर सामने आएगा, तो ये इंस्टीट्यूट्स कैसे हेल्पफुल साबित होने वाले हैं? आरसीटी जो है बैंक द्वारा प्रायोजित हैं। बैंक को लोन देना है, अगर लोन देने के पहले जो ऋण ग्रहीता है उसके अंदर पर्याप्त कौशल हो, पर्याप्त मार्केट का ज्ञान हो, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा उसको कैसे एफिशिएंट बना सकता है, कैसे उसमें से ज़्यादा रोजगार क्षम बना सकता है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उसको स्केल करने में आसानी रहेगी। मान लीजिए हमारे पास एक गाय है, हम 10 लीटर दूध लेते हैं, अगर हम उसी समय में हम 2 गाय या 3 गाय या 10 गाय का व्यवसाय करें तो हम समय तो उतना ही जा रहा है लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हमारा इनकम भी बढ़ रहा है। तो अगर स्किल रहती है तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, स्किल ओरिएंटेड है या मार्केट ओरिएंटेड है या टैलेंट ओरिएंटेड है या लेबर ओरिएंटेड है, उसमें भी स्किल बहुत बड़ा रोल करता है। कारण स्किल और क्रेडिट एजुकेशन के अलावा ये 3 ही तरीके हैं जिसके हम बहुत व्यापक स्तर पर विकास की गाड़ी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और, क्योंकि हम जब आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं उसे प्रतिबिंब माना जाता है बजट के लिए, उसमें भी बहुत अहम बात चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब ने कही, वो ये था कि भाई डोमेस्टिक फ्रंट पर खपत बढ़ाने की ज़रूरत है और रूरल इकोनॉमी का अपटिक यहीं से नज़र आता है कि जब वो खर्च करता है, परचेजिंग पावर बढ़ता है, तो बेहतर मार्केटिंग और निजी क्षेत्र की जो सहभागिता है, भागीदारी है, वो कैसे इसे और उन्नत बनाएगी, जो तमाम प्रावधान अब कर दिए गए हैं बजट में उसके बाद से। देखिए, जैसा आपने पहले हमने बताया कि बाजार उपभोक्ता को देखता है और वो उपभोक्ता जिसके पास पैसे हो, जो खरीदार हो, बाजार गैर खरीदारों को कोई महत्व नहीं देता है, लेकिन सरकार और समाज के लिए जनता चाहे खरीदार हो या ना हो दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र हमने तीनों स्तर पर काम किया है कि जो उपभोक्ता उसके हाथ में पैसे हों, चाहे इनकम टैक्स रिलेटेड हो, चाहे टैक्सेशन रिलेटेड हो, चाहे जीएसटी रेशनलाइजेशन हो, इस तरह से करके हमने कोशिश की है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हमने
उस पर हमने आक्रमण किया है कि ताकि लोगों के पास घर हो, घर के अंदर चूल्हा हो, जल हो, नल से जल हो, ताकि उनका खर्चा बच सके। और जैसे बोलते हैं ना, कमाई भी हो, दवाई भी हो और पढ़ाई भी हो, तभी तो ग्रामीणों का विकास होगा। और तीनों दिशा में सरकार ने अहरह प्रयास किया और उसी दिशा में ये बजट भी आपको गति देता है। और इकोनॉमिक सर्वे जिसने बताया है कि हम सरकार, जैसे आप इकोनॉमिक एडवाइज़र स्वयं बोल रहे थे, हमें ईज़ ऑफ लिविंग प्रमोट करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करना पड़ेगा। सरकार का दबाव भी हो जहाँ आवश्यक है रेगुलेशन में, सरकार का अभाव भी हो जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप हो, जहाँ आदमी को स्वयं मार्केट और बाजार देखनी है, और सरकार का प्रभाव भी हो, कारण गरीब हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको ऐतिहासिक रूप से जिनके पास मार्केट में उनके योगदान नहीं है, उनको मार्केट से जोड़ने का जो प्रयास कर रहा है, तभी हमारा ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास दोनों संभव होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अब आज की तारीख में हमें विकसित भारत बनाने की एक तड़प होनी चाहिए, हर युवा के अंदर होनी चाहिए, समाज के हर तबके के अंदर होनी चाहिए। तभी जाके हम विकसित भारत का निर्माण शीघ्रता से और अच्छे तरीके से, जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण उन्नति या सर्वमंगल मांगल्य की भावना से कर सकें। जी बिल्कुल। और ये जो विकसित भारत की संकल्पना है, इसी को परिलक्षित करता हुआ ये बजट साफ तौर पर नजर आया, जहां पर फोकस कई एरियाज पर तो था ही, लेकिन अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो कैसे उसे आर्थिक गति देनी है और इसे विकास के रोड मैप के साथ जोड़ना है, ये बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब, आप इस शो पर आए और आपने अपने विचार इस मन से साझा किए और इतने रोचक ढंग से हमें ग्रामीण विकास से जुड़ी तमाम बातें जो है वो बताई। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो यहाँ हमने बात की ग्रामीण विकास की, ये भी सोशल सेक्टर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है